नमस्कार, प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और आज सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की। ऑक्सीजन की किल्लत अब दिल्ली में सुधरने लगी है। हालांकि हालात अभी पूरी तरह से नहीं सुधरे हैं। कोरोना मरीजों का आंकड़ा भी दिल्ली में हाई है, लेकिन बावजूद इसके दिल्ली के कई इलाकों में लोग लॉकडाउन में भी अपनी ही जिंदगी जी रहे हैं। दिल्ली को एक बड़े खतरे की तरफ ये लोग ले जा रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं, दिल्ली समझो सांस की कीमत। कोरोना और ऑक्सीजन की कमी से राजधानी की उखड़ती सांसों को संभालने की कवायद तेज हो चुकी है। दिल्ली के लिए 4 कंटेनर करीब 70 टन जीवनदायिनी ऑक्सीजन के साथ पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन मंगलवार सुबह राष्ट्रीय राजधानी पहुंच गई। जानकारी के मुताबिक अब इस ऑक्सीजन की खेप को दिल्ली के तमाम सरकारी अस्पतालों तक पहुंचाया जाएगा। ऑक्सीजन एक्सप्रेस की पहली खेप आई है और आप देखिए कि किस तरीके से इन ट्रकों को इन ट्रेन के कोचेस से डीलोड किया जा रहा है। देर रात करीब 2:30 बजे के करीब में पहली बार छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से ये ट्रेन आई है, जिसमें 4 कंटेनर कुछ इस तरह के आए हैं और इन कंटेनर्स में जो ऑक्सीजन आई है, लिक्विड ऑक्सीजन, उनकी अगर क्वांटिटी की बात करें तो 70,000 मैट्रिक टन की बात की जा रही है। और ये 17,000 मैट्रिक टन जो ऑक्सीजन है वो जिंदल ग्रुप ऑफ कंपनीज के सहयोग से आई है। और इसका अलॉटमेंट जहाँ तक किया जा रहा, ये कहा जा रहा है कि ज़्यादातर जो दिल्ली के बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल से दिल्ली NCR के, वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई की जाएगी, जिससे जो क्राइसिस लगातार बना हुआ है उनको कम किया जा सके। कुल मिलाकर जो देश भर में ऑक्सीजन की त्राहिमाम और जो किल्लतें हैं उसको कम करने के लिए रेलवे की एक इनिशिएटिव थी कि ट्रेन के द्वारा और जहां ऑक्सीजन प्लांट है वहां से एक तरह से प्रोडक्शन स्टार्ट करके और इन ट्रेनों को लेके जाया जाए। और दूसरी खेप आप देखिए कि निकली है किस तरीके से। स्पेशल ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए दिल्ली पहुंचे ऑक्सीजन के ट्रकों के विशेष तौर पर मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए तैयार किया गया है। इन ऑक्सीजन ट्रक्स का जायजा लिया न्यूज 24 संवाददाता कुंदन सिंह ने। दिल्ली में जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस के द्वारा कंटेनर लाए गए थे ऑक्सीजन के, देखिए किस तरीके से जिंदल स्टील एंड पैंथर TM उनकी जो ब्रांड नेम है उनके तरफ से लाई गई है। ये रायगढ़ छत्तीसगढ़ से देर रात दिल्ली के लिए पहुंची थी और अब इनको जो दिल्ली के अलग अलग अस्पताल है वहाँ पे लेके जाया जा रहा है। कोरोना महामारी को लेके जब देश भर में ऑक्सीजन की आपदा हुई तो सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि अगर आप दुनिया में ऑक्सीजन की बात करें तो देश में ऑक्सीजन एक तरह से सरप्लस है, सप्लाई सबसे बड़ा प्रोड्यूसर इसके बावजूद भी दिखते थी, क्योंकि इस तरह के जो सिलेंडर होते हैं जिससे क्रायोजेनिक सिलेंडर कहा जाता है, जो विशेष तौर पे लिक्विड ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए बनाए जाते हैं, वो देश में भारी कमी थी, क्योंकि ज़्यादातर इंडस्ट्रियल यूज़ में इस तरह के सिलेंडर यूज़ होते हैं। और अब जब जाके ये दिक्कतें आई है, इसके बाद इसकी प्रोक्योरमेंट की शुरुआत की गई है और न केवल सिंगापुर से बल्कि दुनिया के तमाम देशों से भारत ने सहयोग मांगा है कि उन्हें इस तरह के सिलेंडर जिसमें ऑक्सीजन लिक्विड ऑक्सीजन फॉर्म में कैरी किया जा सके वो मुहैया कराया जाए, और इसके बाद जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को कैरी किया जा सके। और ये एक बड़ी चुनौती को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि जब तक इस तरह के सिलेंडर, इस तरह के कंटेनर अपने पास नहीं आ जाते, क्योंकि भारतीय रेल के रैक में भी मात्र 4 कंटेनर ही कैरी होके आ पाए हैं। कुदरत की नेमत है हवा और मुफ्त ऑक्सीजन सांसों को चलाती है, लेकिन अब यही ऑक्सीजन अनमोल हो गई है। हालांकि हवा में घुली ऑक्सीजन और मेडिकल ऑक्सीजन में फर्क होता है, लेकिन जिंदगी बचाने वाली ऑक्सीजन को लेकर ऐसे हालातों ने पूरी दुनिया को डरा दिया है। लेकिन हिंदुस्तान ने हर मुसीबत को हराने का संकल्प लिया है और यह ऑक्सीजन एक्सप्रेस उसी संकल्प का एक बड़ा हिस्सा है। रायगढ़ से आई ऑक्सीजन एक्सप्रेस जिंदल ग्रुप ऑफ कंपनी के सहयोग से दिल्ली पहुंची है। ऑक्सीजन का वितरण दिल्ली NCR के ज्यादातर निजी अस्पतालों के लिए भी होगा। तो कुल मिलाकर ये कंटेनर भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी और जिससे पूरा करने के लिए कोशिश की गई है। और अब जाके धीरे धीरे ऑक्सीजन एक्सप्रेस जो आ रही हैं उन्हें लेके जाया जा रहा है। और आप देखिए कि कितना महत्वपूर्ण है कि पुलिस स्कॉट करके इनको दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में लेके निकलेगी और फिर जाके
डीलोड किया जाएगा। और देश में कोरोना के महामारी और ख़ासकर दिल एनसीआर के बीच में इस तरह के ऑक्सीजन जो टैंकर हैं, ये जो लगातार कमी देखी जा रही थी, हमने पिछले दिन देखा कि दिल्ली के 2 बड़े अस्पतालों में करीब 50 के करीब लोगों की मौत हो जाती है ऑक्सीजन की कमी से, वो पूरा करेगा। और इसीलिए ये तमाम कोशिशें हैं। और दिल्ली के अलग अलग, न केवल दिल्ली बल्कि ये कहाँ लेके जाएंगे आप लोग? मैक्स हॉस्पिटल एंड BLK। मैक्स वाला BLK। और बाकी के जो कंटेनर, वो मुझे नहीं पता। देखिए ये जो दिल्ली का मैक्स हॉस्पिटल है और BL कपूर जो कि राजेंद्र नगर में अस्पताल है, वहाँ पे इसको लेके जाया जाएगा। और इस तरह के 4 कंटेनर है जिसमें 70,000 मैट्रिक टन के करीब में बताया गया है कि लिक्विड ऑक्सीजन है और इनको सप्लाई दिया जाएगा। कुछ दिनों पहले दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर जो हालात थे उसमें कुछ सुधार आया है। साथ ही दिल्ली की केजरीवाल सरकार लगातार अस्पतालों में ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था के लिए पुरजोर कोशिश में जुटी है। लेकिन अब दिल्ली सरकार के सामने मुसीबत है अस्पतालों तक ऑक्सीजन पहुंचाने वाले टैंकर्स की, जिसे लेकर सीएम केजरीवाल ने चिंता जाहिर की है। 3 दिन थे जब दिल्ली में बहुत ज़्यादा अफरा तफरी, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, जब बहुत ज़्यादा SOS कॉल्स थे हॉस्पिटल्स के, इधर नहीं जा रही मिल रही ऑक्सीजन, उधर नहीं मिल रही। तो हमारे ऑफिसर्स ने और पूरी टीम ने मिलकर रात दिन, वो 3-4 दिन सोए नहीं बिल्कुल, रात दिन उन्होंने इंश्योर किया कि चाहे लास्ट मिनट पे पहुँचे ऑक्सीजन पहुँचाई। पिछले 2-3 दिन से आप देख रहे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन पिछले 2-3 दिन से वो जो पैनिक मोड में सारे हॉस्पिटल्स थे, अभी वो ख़त्म हो गया है। और इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारे स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स की टीम्स जो हैं वो लगातार बैठी हैं। जितनी प्रॉब्लम्स थी उनको सॉर्ट आउट किया गया है। अब धीरे धीरे स्थिति इम्प्रूव कर रही है, अगले 1-2 दिन में और मुझे लगता है इम्प्रूव करेगी स्थिति। दिल्ली के अस्पतालों में मरीजों की बढ़ती तादाद की वजह से बेड भी खत्म होते जा रहे हैं, जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली में करीब 2000 ICU बेड की जल्द व्यवस्था की बात कही है। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार अब भी जोरों पर है। दिल्ली में लॉकडाउन होने के बावजूद सड़कों पर भीड़ मौजूद है। दिल्ली में न तो लोगों को कोरोना की कोई परवाह है और न ही दिल्ली में लॉकडाउन के नियमों को लेकर कोई संजीदगी लोगों में नजर आ रही है। यहाँ पर जो है एक जो दुकान खोल के रखी हुई है, और जबकि इस वक्त सरकार ने साफ हिदायत दी हुई है कि ऐसी दुकानें बंद रहेंगी जो कि जहाँ पर स्टॉल लगा होगा, और आप होम डिलीवरी करवा सकते हैं, लेकिन दुकान नहीं खोल सकते हैं। आपको भीड़, चलिए धीरे से हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पहुँचते हैं। ये तस्वीर देखिए, इतनी भीड़ है यहाँ पे। तो डर नहीं लग रहा है यहाँ पे? डर तो लग रहा है। अभी आए हैं, कुछ सामान बच्चों के लिए लेना था। बच्चों के लिए सामान मिठाई के दुकान पे? हाँ, वो लस्सी पीने की कह रहे थे मैडम, वो लस्सी पीने की। भाई साहब, इस वक्त जान बचाना जरूरी है या लस्सी पीना जरूरी है? नहीं, वो बस मैडम आ गए बस। हाँ? इतने दिनों में मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ अभी। यहाँ लोगों ने दुकान खोला हुआ है, सरकार ने बंद कर रखा है। कौन है यहाँ पर? लस्सी देता हूँ। कैसे खोल रखा है आप लोगों ने? मैडम, हम तो कार्यकर्ता हैं, हम इसमें क्या कर सकते हैं। मैं तो कार्यकर्ता है, सबके पास अपनी अपनी दलीलें हैं। और देखिए कैसे दुकानें खुली हैं, लोग खरीद के लेकर जा रहे हैं। लोग जो है बिल्कुल मान नहीं रहे हैं, और ये सख्ती है। क्या सख्ती है? तो कुछ भी सख्ती नहीं है। यहाँ पे जो लोग हैं वो खरीदारी कर रहे हैं, डर का कहीं भी कुछ भी खौफ नहीं दिख रहा है। और ये इसलिए भी है क्योंकि जो सरकार है इस वक्त उस तरीके से सख्ती नहीं की हुई है, जिसकी वजह से इस तरीके की तस्वीर दिख रही है, और इस तरीके से लगातार जो है आंकड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं। दिल्ली में लॉकडाउन के बावजूद नियमों के उल्लंघन और अस्पतालों में आपातकाल के लिए डॉक्टर भी सरकार की व्यवस्था और अधूरी तैयारियों को जिम्मेदार मानते हैं। संक्रमण दर जिस तरह से बढ़ रही है और पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ रहा है, तो दोनों चीजें अभी बढ़ रही है। और एक्टिव केसेस कभी कम हो रहे हैं, थोड़े कभी ज्यादा हो रहे हैं। मोर्टेलिटी रेट डेफिनेटली बढ़ ही रही है। पीक पर आना भी हम कह नहीं सकते, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपकी लगातार 3 या 4 दिन तक आपके केसेस कम हो रहे हैं, डीप हो रहे हैं। तो अभी ये कहना मुश्किल है इस समय, अगर हम इस समय का डेटा देखें कि हम पीक पर आ चुके हैं या नहीं। थोड़ा समय इसमें और लगेगा। देश के साथ साथ दिल्ली कोरोना महामारी की भी कैपिटल बनी हुई है। दिल्ली के साथ साथ पूरे देश को अगर कोरोना से ये जंग जीतनी है तो सावधानी, सुरक्षा और संयम के साथ नियमों का पालन करना होगा, नहीं तो आने वाला वक्त और भी ज्यादा दर्द देगा।
जिसे सहना शायद हिंदुस्तान के लिए आसान नहीं होगा। दिल्ली से पल्लवी झा और कुंदन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो देश में ऑक्सीजन दवा के साथ साथ वैक्सीन की भी कमी इस वक्त सिर उठा रही है। वैक्सीन को लेकर महाराष्ट्र समेत कई राज्य इस वक्त परेशान हैं। तो ऑक्सीजन की मार लगभग देश के हर राज्य में आप देख रहे हैं। आपको देश के 3 अलग अलग हिस्सों से आई तस्वीर दिखाते हैं, जिससे आपको ये अंदाजा होगा कि जब ट्रेलर इतना खतरनाक है तो पूरे देश में कोरोना की तस्वीर कितनी भयानक होगी। कोरोना से लड़ रहा हिंदुस्तान। सिंगल सिलेंडर वाले परेशान है, मैं भी परेशान हूँ। एक अदद सांस के लिए लोग परेशान। कोई निकल नहीं जाएगा, जाके देखो क्या हालात हो रहे हैं। वैक्सीन दवाई की कमी ने बढ़ाई परेशानी, लेकिन हर हाल में हर जान है बचानी। देश में लगातार कोरोना का ग्राफ हाई है। कुछ जगहों पर भले ही हालात सुधरे हों, लेकिन सुकून अब भी कोसों दूर है। कोरोना से करार है महाराष्ट्र में। ये लंबी लंबी कतार एक अदद वैक्सीन के लिए है। मुंबई में मौजूद महाराष्ट्र के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर बीकेसी में करीब 3 दिन बाद वैक्सीन का स्टॉक पहुंचा तो रजिस्ट्रेशन करवाने वाले बुजुर्गों की भारी भीड़ वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच गई। मुंबई में वैक्सीनेशन के लिए लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। लोग सुबह से आने शुरू हो चुके हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के बीकेसी जंबो वैक्सीन सेंटर में और यहाँ पर भी आपको दिखाना चाहेंगे, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी जंबो वैक्सीन सेंटर में, यहाँ पर लोगों की भीड़ काफ़ी देखी जा रही है। बूढ़े बुजुर्ग हैं वो ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जो दिव्यांग हैं वो पहुँच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग अपने अपने जो वाहन है उसके ज़रिए यहाँ पर बुजुर्गों को लेकर आ रहे हैं यहाँ पर वैक्सीन लगवाने के लिए। आपको बता दें कि परसों शाम को ही मुंबई महानगर पालिका को 1.5 लाख जो कोविशील्ड वैक्सीन है वो उपलब्ध हुई और इसके साथ साथ 8,000 कोविशील्ड वैक्सीन उपलब्ध हुई है। और जो मुंबई के बड़े सेंटर्स हैं जहां पर सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है उन जगहों पर वैक्सीन पहुंचाई गई है, जिसमें से जंबो वैक्सीन सेंटर उनमें से एक है। मुंबई में बनाए गए बीकेसी वैक्सीन सेंटर की क्षमता तकरीबन 10,000 लोगों की है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहां पर नो वैक्सीन के पोस्टर सरकारों को मुंह चढ़ा रहे थे। मुंबई में बढ़ते मामलों के बीच वैक्सीनेशन के लिए लगातार रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जारी था और जैसे ही वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन पहुंची लोग उमड़ पड़े। हालांकि एक छत के नीचे जिस तरह से बुजुर्गों को बिना सोशल डिस्टेंसिंग के बिठाया गया वो अपने आप में किसी खतरे से कम नहीं है। तो स्थिति इस वक्त आपको बताएं कि मुंबई के अलग अलग सेंटर्स की है, वहाँ पर भारी भीड़ देखी जा रही है। लोग व्हीलचेयर पर अपने परिजनों को लेकर आ रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। दूसरे हिस्से में अगर हम जाने की कोशिश करें तो यहाँ पर भी आपको दिखाना चाहेंगे, ये 45 साल से उम्र के ज़्यादा जो उम्र के लोग हैं उन्हें यहाँ पर वैक्सीन लगाई जा रही है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि लंबी कतारें हैं, लोग क्यू में यहाँ पर खड़े हैं और लोग सुबह से ही अपने नंबर का इंतज़ार कर रहे हैं कि इनका नंबर आए और वैक्सीन लगा पाएँ। तो ये पूरी भीड़ जो है, जो शेड देख रहे हैं, इन शेडों में लोग खड़े हैं सुबह से ही आकर अपने नंबर के इंतज़ार में। यही जो स्थिति है मुंबई के अलग अलग अस्पतालों में भी देखी जा रही है। दिल्ली के नारायण से सामने आई एक हैरान करने वाली तस्वीर आपको दिखाते हैं। एक तरफ दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन के लेवल को सुधारने की कवायद जारी है, वहीं राजधानी के छोटे ऑक्सीजन प्लांट्स पर एक सिलेंडर भरवाने के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। ये वो लोग हैं जिनके मरीजों का इलाज घरों पर चल रहा है या किसी छोटे अस्पताल ने इन्हें ऑक्सीजन लाने का फरमान थमा दिया है। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले कई दिनों से ऑक्सीजन की कमी बनी हुई थी। हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की कमी थी, लेकिन अब पिछले 2 दिन से नजर आ रहा है ऑक्सीजन की कमी नहीं है। लेकिन
मैं आपको एक अलग ही तस्वीर दिखाऊंगा। ये नारायणा के लोहा मंडी में मैं खड़ा हूँ और आप जो ये भीड़ देख रहे हैं, कितनी भीड़ है। सोशल डिस्टेंस बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये भी यहाँ पर ये लाइन आप देखिए इस बीच में सिलेंडर्स की, जो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑक्सीजन की कमी अभी भी कितनी है। ये वो पेशेंट्स के लिए सिलेंडर है जिनके घर में कोई नियर, कोई डियर, जो जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है, उसके लिए ये लोग यहाँ पर रिफिल करवा रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट के सामने भीड़ से जब हमने सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर सवाल किया तो सुनिए मजबूर जनता का क्या कहना था। अच्छा, सोशल डिस्टेंस नहीं है, आप भी देख रहे हैं। हाँ जी। तो ऐसे में ऐसा नहीं लगता यार थोड़ा जरूरत पड़ जाए? क्या करेंगे फिर? जो पेशेंट जिसको जरूरत है अभी फिलहाल उसका सोचे, अपना सोचे। देखो सोशल डिस्टेंस नहीं है तो ऐसा नहीं लगता थोड़ा दूर दूर खड़े होना चाहिए? दूर लगवाने की जिम्मेदारी तो वहाँ है ना पुलिस वालों की। जब वो यहाँ ही गेट पे लगे हुए हैं, वो आगे से घुस जाते, वो क्या करे? वो लाइन में लग नहीं रहे, वहाँ डिस्टेंसिंग हो नहीं रही, क्या करे? घंटों लाइन में खड़े लोगों को उम्मीद सिर्फ चंद किलो लिक्विड ऑक्सीजन की है, लेकिन जिस तरह से ये सब हो रहा है वो लॉकडाउन लगा चुकी दिल्ली के लिए बड़े खतरे से कम नहीं। देश के सिर्फ टॉप शहर ही नहीं बल्कि देश के छोटे शहरों का हाल भी अव्यवस्था से बेहाल है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में जरूरतमंद मरीजों को ऑक्सीजन मिलने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि 108 एम्बुलेंस सेवा को भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही और मरीजों की जान सांसत में है। हमने क्या, मैं जो आया हूँ, मैंने इनको 4:15 बजे फोन किया था। मैंने कहा सर ऑक्सीजन बिला रही 108 से बात हो रही है आपकी। मैंने कहा ऑक्सीजन के लिए हमें आना है। हम कल भी आए थे, कल भी हमें ऑक्सीजन नहीं मिली, तो आज हमने फ़ोन करके अब हम आए हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले तो फ़ोन बंद था और अब दोबारा फ़ोन ऑन हो गया। बात हुई तो कह रहा है 1 घंटा, अभी 1.5 घंटा इंतजार कर लीजिए, गाड़ी आ गई है, उतर रही है, उतरने के बाद ही सप्लाई करेंगे। 2 बजे से खड़े हैं साहब, अभी तक 108 को गैस नहीं मिल पा रही है। काफ़ी हमारे साथी खड़े हैं, 8-10 गाड़ियाँ खड़ी हैं, प्राइवेट में ब्लैक हो रही है। प्राइवेट गाड़ियाँ आ भी जा रही हैं और 108 को कोई भी गैस नहीं मिल रही है। दूसरी तरफ प्रशासन का दावा है कि मुरादाबाद में ऑक्सीजन की सप्लाई 3 गुना बढ़ाई गई है। जिले के हर अस्पताल में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन अस्पताल और मरीजों के बीच प्रशासन उस चेन को भूल गया है जो मरीज और अस्पताल के बीच अहम कड़ी है। और अस्पताल तक मरीजों को सुरक्षित पहुंचाने के लिए इन एम्बुलेंस को भी ऑक्सीजन की उतनी ही जरूरत है। मुंबई से दीपक दुबे, दिल्ली से विनय सिंह और मुरादाबाद से गजनफर अली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। कोरोना से लड़ने के लिए मास्क सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन कोरोना के नए वेरिएंट ने मास्क को भी सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। और ऐसे में अब साइंटिस्ट ने डबल मास्क की थ्योरी पेश की है। क्या है डबल मास्क की थ्योरी, आइए हम आपको बताते हैं। कोरोना कहां से अटैक करेगा, कब अटैक करेगा, किस रूप में अटैक करेगा, ये जानना बेहद मुश्किल है। वो छूने से भी आप तक पहुंच सकता है, वो किसी संक्रमित व्यक्ति से भी आपके परिवार पर अटैक कर सकता है। एक्सपर्ट का तो यहां तक मानना है कि कोरोना अब हवा के रास्ते भी लोगों को संक्रमित कर रहा है। यही वजह है कि बड़े बड़े डॉक्टर और एक्सपर्ट ये कहने लगे हैं कि अब वक्त आ चुका है जब घर पर भी मास्क पहनना जरूरी हो गया है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा कि ये वक्त किसी को घर पर आमंत्रित करने का नहीं, बल्कि घर पर मास्क लगाकर रहने का है। खतरा बड़ा है, ऐसे में सावधानी भी डबल बरतनी होगी। अगर घर में एक पॉजिटिव व्यक्ति है तो जैसे अभी दिखाया कि उसको बहुत जरूरी है कि वो मास्क पहने, क्योंकि वो फेंक रहा है वायरस बाकियों को। और बल्कि अब मैं कहना चाहूंगा कि सीधा टाइम आ गया कि घर में हम वैसे ही अब मास्क पहनना शुरू करें। हम बाहर की बात करते थे, लेकिन संक्रमण जैसे है ज्यादा है तो घर में भी बाई चांस किसी को आ गया है तो जहां तक हो गए घर में भी जब हम किसी के साथ बैठे हैं तो मास्क लगाएं तो फायदा है। डॉक्टर वी.के. पॉल ने ये बात यूं ही नहीं कही है। अगर 2 लोग मास्क नहीं पहनते हैं तो संक्रमण का खतरा 90% तक बढ़ जाता है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर भी 90% खतरा बढ़ जाता है। वहीं अगर व्यक्ति मास्क लगाता है और गाइडलाइन का पालन करता है तो खतरा 30% तक कम हो सकता है। कोरोना को लेकर हर दिन केस और मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि एक्सपर्ट अब घर में भी मास्क लगाकर रहने की सलाह दे रहे हैं। एक्सपर्ट भी मानते हैं कि एक संक्रमित मरीज 30 दिनों में 406 लोगों को संक्रमित कर सकता है।
ऐसे में अगर कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाए तो यह खतरा 30% तक कम हो सकता है। कोरोना बहरूपिया बन गया है, उसके कई म्यूटेंट सामने आ चुके हैं। यही वजह है कि वायरस अब पहले से खतरनाक भी है और जानलेवा भी। इसी वजह से एक्सपर्ट घर पर भी मास्क लगाने की सलाह दे रहे हैं। इतना ही नहीं, बाहर खतरा कई गुना ज्यादा है और इस खतरे से बचने के लिए डॉक्टर अब डबल मास्क पहनने तक की सलाह दे रहे हैं ताकि कोरोना के खतरे को कम किया जा सके। सर्जिकल मास्क पहनने से कफ के छींटों से 56.1% बचाव होता है। कपड़े का मास्क पहनने से कफ की छींटों से 51.4% बचाव होता है। अगर सर्जिकल मास्क के ऊपर कपड़ों का मास्क पहना जाए तो संक्रामक कणों से 85.4% तक बचाव हो सकता है। पिछली बार के मुकाबले हम देखें तो इस बार अगर कोई एक पेशेंट इन्फेक्ट होता है किसी भी वजह से, हमने देखा कि सारी फैमिली इन्फेक्ट हो रही है। पिछली बार भी होता था बट उस टाइम पे इतना स्प्रेड नहीं था। तो और ऑब्वियसली इतने जब केसेस हो गए हैं तो थोड़ा पैनिक बटन भी दबा हुआ है कि आप गाड़ी में अकेले बैठे हैं तब भी मास्क पहनिए, घर पे हैं तो भी पहनिए, कि हो सकता है उन 7-8 लोगों जो घर पे हैं उसमें 2 लोग इन्फेक्टेड हैं लेकिन बाकी शायद बच्चे नहीं हैं। तो अगर हम घर पे मास्क नहीं उतार देंगे तो उनको भी स्प्रेड हो जाएगा, तो नंबर ऑफ केसेस उससे भी बढ़ेंगे। तो जहां पॉसिबल है आप मास्क लगाइए, लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करिए, चाहे वो अपना घर हो, चाहे सिर्फ 2 ही लोग रहते हैं, एक को हुआ है दूसरे से दूर रहना है, उस तरीके की प्रिकॉशन अपने घर के अंदर भी फॉलो करिए। डबल मास्किंग से खतरा तो कम होता ही है, साथ ही इसके कई फायदे भी हैं। डबल मास्क चेहरे पर अच्छी तरह से फिट हो जाता है। डबल मास्किंग से आप खुद को और दूसरों को संक्रमित होने से बचा सकते हैं। साथ ही डबल मास्किंग से बाहर की हवा फिल्टर होकर नाक तक जाती है। डबल मास्क से हवा 85.4% तक फिल्टर हो जाती है। कोरोना के खतरे को देखते हुए भीड़ भाड़ वाली जगह, बाजार, सार्वजनिक जगहों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में डबल मास्क बेहद जरूरी है। कोरोना के बदले रूप के बीच अब इंसान भी अपनी तैयारी पुख्ता कर रहा है, जो खराब होते हालात के बीच बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।